मे आई कम सर? आइए आइए। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बैठिए बैठिए। थैंक यू। राकेश, जी सर। आपके नाम से भारत में कोई बहुत बड़ा नाम चर्चा में आया था कभी? जी सर। बताइए। सर राकेश शर्मा जी थे जो रशियन मिशन था अंतरिक्ष के लिए, सोयूज, उसमें गए थे सर। अच्छा अच्छा। आपने राकेश इतिहास, हिस्ट्री, जी सर। हिंदी साहित्य और दर्शन फिलोसॉफी से बीए किया है राजस्थान कॉलेज से, विश्वविद्यालय से। सर स्वयं पाठी के रूप में किया है। और फिर आपने एमए हिस्ट्री में किया है जी और सर। नेट जीआरएफ किया। जीआरएफ तो आपने उठा ली पूरी? सर मैंने पीएचडी नहीं किया। नहीं की? जी ओके। सर। तो हिस्ट्री, हिंदी जी सर। और फिलोसॉफी, जी सर। तीन में से यदि एक सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वो कौन सा है? सर इतिहास। इतिहास। रणथंभौर का कोई इतिहास है क्या? जी सर। सर रणथंभौर जैसे कि जो मुख्यतः मध्यकाल में प्रसिद्ध रहा है, तो चौहान डायनेस्टी के गोविंद राज जी ने वहाँ पे अपनी नींव रखी थी पृथ्वीराज तृतीय के पश्चात। तो उसके बाद जो वहाँ के प्रसिद्ध शासक हुए वो हम्बीर देव हुए थे, जहाँ 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। चलिए देख, सवाल बहुत बढ़िया। जी सर। अलाउद्दीन खिलजी ने जी सर। धोखे से रणथंभौर को जीता था। जी सर। 2 साल बाद जी सर। फिर धोखे से चित्तौड़ को जीत लिया। जी सर। फिर 2 साल बाद नाडौल। जी सर। तो फिर जालौर जो था, जी सर। यहाँ गैप आता है 5-6 साल का। जी सर। तो जालौर के शासक, चित्तौड़ के शासक सचेत नहीं हुए थे कि ये आदमी बड़ा कुटिल है, धोखा देता है? जी सर। क्या रणनीति थी उस वक्त शासकों की? सर मुख्यतः राजस्थान उस टाइम छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, तो उनमें आपसी सहयोग नहीं था और प्रत्येक राज्य सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए लगा हुआ था। तो उनमें आपसी सहयोग नहीं थे और खुद के हिसाब से वो अपनी सुरक्षा के लिए सचेत थे। अच्छा। तो आक्रमण तो किए थे, उन्होंने प्रतिरोध भी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम शासक थे उनकी जैसे घुड़सवार सेना थी या फिर युद्ध की तकनीक थी, रणनीति थी, वो काफी बेहतर थी। तो इस वजह से राजस्थान शासक हार गए उनसे। शायद मेरे हिसाब से आपका जिला नया बन रहा है, गंगापुर सिटी। जी सर। तो गंगापुर सिटी जो नया जिला बन रहा है, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, तहसील? सर ऐसे सुनने में आ रहा है, अभी निश्चित नहीं है कि गंगापुर सिटी, उसके अतिरिक्त वजीरपुर और बामणबास की तहसील ये ली जाएंगी, और मतलब शायद नांदोती और सपोटरा का कुछ एरिया लिया जाएगा। चलिए, तो सीधा सवाल, आप बहुत अच्छा बताना। नया जिला जी सर गंगापुर जैसे बनेगा, जी सर, तो नया जिला बनने की प्रक्रिया जी सर, तो सरकार के द्वारा होगी। जी सर, लेकिन जिला बनते ही जी सर, कौन कौन से नए गंगापुर में आयाम खड़े होंगे? सर जैसे कि मतलब आर्थिक क्षेत्र से हम देखें तो जैसे एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, तो वहाँ पे नए रोजगार के मतलब अवसर मिलेंगे। जैसे कि जिला उद्योग केंद्र बनेगा तो वहाँ रोजगार के अवसर बनेंगे। उसके अतिरिक्त सर जैसे कि प्रशासन की एक तरीके से पहुंच सुनिश्चित होगी आम जनता के लिए, क्योंकि दूरी कम होगी तो विकेंद्रीकृत शासन जैसे रहता है, तो वहाँ पे जनता की भी पहुंच अच्छी रहती है एंड लॉ एंड ऑर्डर है उसकी व्यवस्था भी अच्छी बनी रहेगी सर। इसके अतिरिक्त सर जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट बनता है तो जैसे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के विकास में जैसे एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट का हम लेते हैं, तो जैसे कि सवाई माधोपुर का भी जैसे टूरिज्म को दे रखा है कि टूरिज्म सवाई माधोपुर में बढ़ना चाहिए, तो ऐसे गंगापुर सिटी का कोई प्रोडक्ट ऐसा हो। चलिए, गंगापुर सिटी जब जिला बन जाएगा, क्लियर है, तो वहाँ का टूरिस्ट पहले जो पर्यटन स्थल है कौन कौन से विकसित होंगे? सर एक तो धुंधेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है वहाँ पे उसको विकसित किया जा सकता है। एक सर वहाँ पे कल्याण जी का मेला लगता है, अच्छा, उसको विकसित किया जा सकता है। सर टूरिज्म में तो यही स्कोप यही है। जी सर। गंगापुर का नाम आते ही कोई मिठाई का नाम आ जाता है। जी सर, खीरमोहन। तो क्या ये निर्यात भी की जाती है, भारत से बाहर भी जाती है क्या? सर भारत से बाहर का तो पता नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे इसको निर्यात मतलब भेजा जाता है। भेजा जाता है। जी सर। खीरमोहन यदि आपको बनानी हो तो आप बना सकते हो? जी सर, मुझे उसकी टेक्निक पता है। अच्छा, चलिए, तो मैं आपका एक सवाल और पूछूंगा।
शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं, जी सर। सुना है? जी सर। क्या है ये? सर प्रच्छन्न बोध एक तरीके से मतलब जैसे कि उन्होंने शून्यवाद की अवधारणा दी थी। तो जो कहीं ना कहीं जैसे कि बौद्ध धर्म था उसमें जैसे कि नागार्जुन जी है, तो उन्होंने जैसे शून्यवाद की अवधारणा दी थी, तो उसी अवधारणा को लेकर शंकर जी ने भी उसी तरीके का दर्शन दिया था कहीं ना कहीं, तो जिसमें परम तत्व को एक माना था और सारी चीजें उसी में निहित थी, तो इसीलिए उन्हें प्रच्छन्न बोध। चारवाक का कुछ टाइम सेट है अभी माइंड में? सर सॉरी, चलिए मान लीजिए हम जैसे महावीर स्वामी जी का जानते हैं, बुद्ध का भी जानते हैं, कपिल मुनि का भी जानते हैं, ऐसे शंकर का भी जानते हैं, रामानुज का भी जानते हैं, माधवाचार्य, बल्लभ। चारवाक दर्शन का टाइम क्या है लगभग? सॉरी सर, मैं इसके बारे में ध्यान नहीं है। जी सर। यावेत जीवेत सुखम जीवेत रण कृत पीवेत। जी सर। क्या कह रहा है चारवाक? सर उनका कहना है कि इस मृत्यु के बाद इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता, यही इसी संसार में रहना है और मरने के बाद कोई अस्तित्व नहीं है, तो यहाँ जब तक रहो सुख से रहो और ऋण लेके घी पियो, मतलब उस तरीके की ऋण की चिंता मत करो और घी चम के घी पियो। सर उनका कहने का तात्पर्य ये था कि मतलब ऋण लेके घी पीने से तात्पर्य उनका ये था कि परलोक की चिंता में आज के सुखों को मत छोड़ो, जो आज का सुख है उसको भोगो, परलोक का कोई निश्चित नहीं है। भारतीय दर्शन में पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन कौन सा है? सर चारवाक दर्शन। चारवाक। सांख्य दर्शन दो तत्वों को मानता है। सॉरी सर, अभी फिलोसफी की कोई बात। हाँ जी राकेश जी, आप ये बताइए मुझे। जी सर। कि आप इतिहास से, आपका मुख्य सब्जेक्ट इतिहास रहा है। जी सर। तो इतिहास में एक टर्म्स है आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जी सर। क्या है? सर आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था की जो मुख्य अवधारणा जैसे विकसित होती देखिए प्राचीन काल में रहती है और जब तक ब्रिटिशों का आक्रमण नहीं हुआ तब तक रहती है, तो इसमें यह है कि प्रत्येक ग्राम अपने आप में अपनी आवश्यकता की वस्तु उत्पादित करता था और वहीं उनकी मतलब बार्टर सिस्टम से, अगर शुरू में बार्टर सिस्टम था, बाद में जब मतलब मनी आ गया तो मनी से वो आपसी सप्लाई करते थे और वो अपने आप में सेल्फ डिपेंड थे, तो इसको मतलब आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था कहते थे। लेकिन जब ब्रिटिश आक्रमण हुआ तो उन्होंने उस व्यवस्था को तोड़ दिया। सर क्यों तोड़ा? सर उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत धीरे धीरे मतलब जब आत्मनिर्भर से धीरे धीरे उनका एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे बढ़ रहा था भारत का फॉरेन की तरफ, तो उनको यहाँ से सिर्फ कच्चा माल चाहिए था और वो अपने तैयार माल को, क्योंकि आत्मनिर्भर जो व्यवस्था है वो इम्पोर्ट नहीं करेगी, तो उस इम्पोर्ट को बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश इम्पोर्ट को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी आत्मनिर्भर व्यवस्था को तोड़ दिया। ओके। एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। जी सर। प्राचीन काल में महिलाओं की, पहले तो जैसे वैदिक काल में अपन देखते हैं तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। जी सर। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में आते महिलाओं की जो शिक्षा का अधिकार है उसको छीन लिया गया था या उनकी शिक्षा खत्म कर दी गई थी। जी सर। क्यों? सर मुख्यतः मतलब जैसे कि इसको प्राचीन काल में हम समझना चाहते हैं तो मुख्यतः एक चीज़ ये होती है कि जो व्यक्ति अर्निंग करता है वही मतलब शक्ति का आधार होता है या शारीरिक रूप से भी शक्ति का आधार होता है। तो पुरुष हमेशा एक तो अर्निंग करता था परिवार के लिए, दूसरा वो मतलब एक तरीके से बायोलॉजिकल रूप से कहीं ना कहीं मजबूत था। तो शुरू में तो उनके अधिकार समान थे, लेकिन धीरे धीरे जब धर्म की व्यवस्था आती है तो धर्म में कहीं ना कहीं जो अर्थ को एक तरीके से ऑक्यूपाइड करना था तो उसमें एक व्यवस्था बनाई गई थी। तो पहली व्यवस्था थी तो जाति प्रथा की व्यवस्था थी, तो उसमें कुछ वर्णों को अधीनस्थ बना दिया गया। दूसरी व्यवस्था थी उसी व्यवस्था के अंतर्गत कि महिलाओं को भी 2 दर्जे का नागरिक दिया जाए, जो हमेशा एक तरीके से पुरुषों के अधीनस्थ रह के अपने कार्यकलाप करे। तो इसीलिए उनको अपने अधिकारों से उनका अधिकार इसलिए छीनना आवश्यक था। अगर उनको शिक्षा मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं बराबरी की मांग करेगी, इसलिए उनकी शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। ओके। राकेश जी मुझे आप ये बताइए कि मगध में मौर्यों के बाद किसने शासन किया? मैम मौर्यों के बाद शुंग काल का शासन। ठीक है। अशोक की अहिंसा और गांधी की अहिंसा, इसमें क्या अंतर है? सर मैम अशोक ने अहिंसा, एक बार हिंसा करने के बाद जब उनको रिग्रेट हुआ था उसके बाद उन्होंने अहिंसा को अपनाया था। बाकी गांधी जी की जो अहिंसा है वो शुरू से मतलब उनकी अहिंसा थी और उनकी थी मन वचन व कर्म, तीनों तरीके से अहिंसा को अपनाना है। बाकी अशोक ने सिर्फ युद्धों को छोड़ा था, युद्ध नीति में हिंसा को त्याग किया था। बाकी गांधी जी ने तीनों मनसा वचना और कर्म तीनों तरीके से अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त किया था। टैक्टिकल मिसाइल और सबमरीन मिसाइल, इनमें क्या अंतर है? मैम जैसे सबमरीन मिसाइल तो जैसे कि सबमरीन पे से छोड़ी जाती है
और मैम मैं इसके लिए अंदाजा लगा सकता हूँ। हाँ टैक्टिकल मिसाइल एक तरीके की वो मिसाइल होती है कि हम एक तरीके से मतलब डिटरेंस के लिए जिन मिसाइलों को यूज़ करते हैं टैक्टिकल मिसाइल। मैम आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अभी राजस्थान के अंदर धार्मिक पर्यटन के लिए जी एक बजट एलोकेट हुआ है, आपको पता है इस बारे में? सॉरी मैम। पालनहार योजना क्या है? मैम पालनहार योजना एक तरीके से जो अनाथ बालक है या उसके अतिरिक्त एक मतलब माता या पिता में से एक के बालक है जो या तो जेल में है या फिर उनको कुष्ठ रोग है या HIV से पीड़ित है, उनके बालकों को एक आर्थिक संबल देने की योजना है। G20 समिट अभी इंडिया होस्ट कर रहा है। जी मैम। 2024 में कौन होस्ट करेगा? मैम शायद ब्राज़ील, आई एम नॉट श्योर। G20 और क्वाड में क्या डिफरेंस है? मैम क्वाड तो एक तरीके से मतलब क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए समझौता है जो कि खासकर चाइना को काउंटर करने के लिए, और G20 मुख्यतः आर्थिक मतलब विकास को बढ़ावा देने के लिए और आर्थिक संकट से निकलने के लिए विकसित और विकासशील देशों का समूह। G20 में एक टर्म आती है शेरपा, जी मैम। उससे क्या तात्पर्य है? शेरपा मैम ये जैसे 2008 में जब आर्थिक मंदी आई थी उसके बाद जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्षों की जो बैठक होना प्रारंभ हुई थी, तो उन राष्ट्राध्यक्षों की जो बैठक होती तो राष्ट्राध्यक्षों को शेरपा बोलते हैं। इंडिया की ब्रांडिंग आपको नहीं लगता टूरिज्म के सेक्टर में काफ़ी ख़राब हो चुकी है? जो फॉरेनर्स है वो इंडिया को एक गरीब का नेशन ऐसे मानते हैं। मैम ऐसे तो नहीं कह सकते क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे भारत आज एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और टूरिज्म के सेक्टर में भी जैसे कि अगर सिर्फ सवाई माधोपुर में रणथंभौर का देखें तो 5 लाख टूरिस्ट पिछले 2022-23 में आए, तो ऐसा कह नहीं सकते कुछ। तो आंकड़े पर अगर देखा जाए जो अखबारों में एक इंडिया की इमेज कवर होती है वो कहीं ना कहीं तो यही कहती है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैम जैसे टूरिज्म बढ़ाने के लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आवश्यक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा नहीं होती तो पर्यटक आ नहीं पाते। दूसरी जैसे कि यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था है या होटल वगैरह की व्यवस्था है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ले सकते हैं। दूसरा जैसे मैम जैसे G20 की हमारी समिट है, तो ऐसे जो समिट्स है जो देश में अगर आयोजित होंगे तो हम देश की कहीं ना कहीं ब्रांडिंग कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो हिस्ट्री है या फिर हमारा जो कल्चर है, धर्म है, उसको हम मतलब एक तरीके से बढ़ावा देके और उस तरीके से हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। EMRS जो टर्म है उससे आप क्या समझते हैं? सर मैं वही एब्रेविएशन का फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। ठीक है। जी राकेश जी, जी मैम। संकल्प में विकल्प इसका मतलब बताइए मुझे। मैम जैसे कि कोई व्यक्ति संकल्प करता है मुझे कोई कार्य करना है, अगर उसमें सफल नहीं हो पाता तो उसमें भी कोई एक आंतरिक विकल्प ढूंढ लेता है, उसको संकल्प में विकल्प कह सकते हैं। आपका संकल्प क्या है, क्या बनना चाहते हैं? मैम जैसे कि मैं प्रशासनिक सेवक बनना चाहता हूँ, मतलब SDM के रूप में चयनित होना चाहता हूँ, तो ये पर मेरा मुझे संकल्प तो हो गया। आपके डेफ में बहुत अच्छे से विकल्प नजर आ रहा है। पहले नेट, फिर JRF। फॉर्म भरा है इस बार का? मैम असिस्टेंट प्रोफेसर का 2 बार इंटरव्यू फेस किया है। 2 बार इंटरव्यू जी। फेस किया है। तो आपने RAS को विकल्प बनाया, वो आपका संकल्प है क्योंकि 2 बार तो आप उसका इंटरव्यू दे चुके हैं। मैम मैं इसकी तो संकल्प तो आपका वो हुआ ना, ये आपका विकल्प हुआ। मैम मैं RAS की 4 बार मेंस लिख चुका हूँ, तो पहले मैंने ये प्रारंभ किया था विकल्प के रूप में, मैंने JRF और नेट करके प्रोफेसर की लाइन चुनने के। क्या अंतर देखते हैं आप इन दोनों जॉब्स में, जी मैम। प्रोफेसर में जी मैम। और SDM में? किस तरीके का अंतर आपको देखने को मिलता है? मैम जैसे कि हम अगर दोनों ही जॉब अपने आप में बहुत अच्छी जॉब है, प्रतिष्ठित जॉब है, अगर प्रोफेसर के लिए अगर हम बात करें तो प्रोफेसर का मुख्य है कि वो देश निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है और एक तरीके से आने वाले भविष्य के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करता है। और अगर SDM को हम देखते हैं तो SDM की मुख्य भूमिका होती है तात्कालिक कार्य करना, तात्कालिक रूप से लोगों को सुविधा प्रदान करना और उनकी समस्याओं का निवारण करना। चलिए, आज आप परिस्थिति देख रहे हैं, पूरे जयपुर में पानी भरा हुआ है जी मैम। जगह जगह। जी मैम। अगर आप एक प्रोफेसर हैं जी मैम। तो आप इस बाढ़ की स्थिति में क्या करेंगे, और अगर आप एक SDM हैं तो आप इस बाढ़ की स्थिति में क्या करेंगे, बताइए। मैम अगर मैं प्रोफेसर हूँ और कहीं अध्ययन करवा रहा हूँ तो अगर छुट्टी होती है कॉलेज की तो मैं विद्यार्थियों से कहूँगा कि अभी बाहर नहीं जाना क्योंकि बाढ़ का खतरा हो सकता है, और पूरे कॉलेज में ये चीज़ अनाउंस करवाने की कोशिश करूँगा। और यदि मैम SDM के रूप में एक्शन क्या लेंगे? बाढ़ आ चुकी है, पढ़ा रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स आपके साथ हैं और आप सब फंस चुके हैं,
एक्शन क्या होगा आपका? मैम उनकी सुरक्षा को सबसे पहले सुनिश्चित करूंगा। जैसे देखूंगा कि कॉलेज में कोई ऐसी बिल्डिंग हो, मतलब ऐसा फ्लोर हो जहां ऊपर ले जाकर बच्चों की सुरक्षा की जा सके। सबसे पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी कॉलेज की प्रीमाइसी में। उसके अलावा मैम अगर एसडीएम में लग रहा हूँ तो वहाँ पे जो उसके बाद आप कोई हेल्प नहीं मांगेंगे किसी से कि हम यहाँ फंसे हुए हैं? कुछ भी नहीं है ऐसा? जी मैम ऐसे तो मतलब प्रशासन से हेल्प मांगी जाएगी कि हम यहाँ पे तो फंसे मतलब हुए सिर्फ हैं। सुनिश्चित करके तो काम नहीं जी चलेगा। मैम। एसडीएम है तो क्या करेंगे? एसडीएम के रूप में मैम जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का वर्क भी एसडीएम के अंडर में आता है, तो वहाँ पे जैसे जो तत्कालिक टीम लगी हुई है उनको सूचित करके एक तरीके से सूचित किया जाएगा और जो लोग फंसे उनको बचाव का कार्य किया जाएगा। और मैम जैसे कि अगर दीर्घकालिक उपाय में देखें तो ऐसी चीज़ें देखी जाएगी कि जैसे कि मान लो बाढ़ दो तरीके से आती है, या तो फ्लश फ्लड है, और तो अगर जैसे कि एक तरीके से मान लो कोई नाले या मतलब कोई चीज़ ऐसी अवरुद्ध है जिसकी वजह से पानी निकल नहीं रहा है, तो उन चीज़ों को साफ सफाई के लिए कार्य करवाया चलिए, जाएगा। आप एक आरपीएस ऑफिसर हैं जी मैम। और आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत पसंद है सब्जेक्ट जी मैम। आपका, तो आप मुझे बताइए कोई केस है जी मैम। सॉल्व नहीं हो रहा, जी मैम। आप किस तरीके से आपके डिपार्टमेंट को जो जेनेटिक्स यूज होती है, जो टेक्नोलॉजी यूज होती है क्राइम को पता करने में, किस तरह से आप उस डिपार्टमेंट को हेल्प कर सकते हैं बीइंग अ आरपीएस ऑफिसर? मैम जैसे क्राइम सीन पे जो मेन चीज़ होती है वो डीएनए का एकत्रीकरण होता है कि डीएनए को एकत्रित करके एक तरीके से उनकी प्रोफाइलिंग की जा सकती है और उस तरीके से हेल्प की जा सकती है। मुझे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर बता दीजिए। सॉरी मैम इस बारे में। डीएनए के पार्ट हैं ये तो पता है। जी मैम लेकिन अभी जानकारी चलिए, नहीं। थैंक यू। आपकी हॉबी गार्डन की एक तो, जी मैम। जी सर। और लोक संगीत भी है, जी सर। क्षेत्रीय लोक संगीत। जी सर। सबसे पहले तो एक बात करते हैं कि संगीत जो है उनके प्रकार कितने हैं? सर संगीत मुख्यतः एक तो शास्त्रीय संगीत होता है जो नियमबद्धता से चलता है, एक लोक संगीत होता है जो आम जनता के द्वारा गाया जाता है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में जो अंतर है, जी सर। लोक संगीत में सभी सम्मिलित हो जाते हैं या कुछ ही लोग होते हैं? सर लोक शब्द ही मतलब सामूहिकता का प्रतीक है, तो छोटे छोटे समूह अपने अपने तरीके से जहाँ मतलब जिस संगीत को विकसित करते हैं उसको लोक संगीत कहते हैं। कन्हैया जी सर। और सुड्डा, जी सर। इन दोनों में क्या अंतर है? सर कन्हैया तो मुख्यतः मतलब धार्मिक पर्पज से लिए गाए जाते हैं, और सुड्डा एक तरीके से जैसे समाज में कोई कुरीति है तो उस पर व्यंग किया जाता है या तात्कालिक जो व्यवस्था है उसके ऊपर गाया जाता है। अच्छा, आप कुछ गाते भी हैं या सुनते भी हैं? सर मैं सुनता हूँ। गाते नहीं बिल्कुल भी? जी। जब सुनते हैं तो कौन से लोकगीत जो आपको रोमांचित कर देते हैं? सर जैसे मीनावाटी सुनता हूँ, जैसे कि मैं एक सुना भी सकता हूँ अगर आप। बिल्कुल सुनाइए। भारत की पावन धरती पे ये राजस्थान निराला रे, जग में नाम अमर है महाराणा का भाला रे, उत्तर पर्वत दक्षिण सागर पश्चिम रेगिस्तान, या एशिया महाद्वीप में मेरा भारत देश महान। वेरी गुड। जी सर। अभी बारिश चल रही है, मैडम ने सवाल भी किया, लेकिन एक शानदार सवाल। जी सर। आप, जी सर। आपकी माँ, जी आपकी पत्नी, जी सर। आपका बेटा जी साथ साथ जा रहे हैं, जी सर। और बड़ी चौड़ी नदी है जैसे बाणगंगा नदी है, जी सर। इस तरह की नदी को आप पार कर रहे हैं, अचानक बाढ़ आ गई, जी सर। बहुत बड़ा पानी आ गया जी सर। अचानक, जी सर। सबसे पहले किसको बचाओगे? सर अगर विकल्प हुआ तो सबको बचाऊंगा, और अगर विकल्प नहीं हुआ तो बच्चे को बचाऊंगा, क्योंकि सर जैसे मतलब हालांकि सबकी क्षति सवाल ये है, जी सर, एक को बचा पाओगे क्योंकि बाढ़ आ गई, जी सर, किसको बचाओगे? सर बच्चे को बचाऊंगा। बच्चे को बचाओगे। जी सर। वेरी गुड। चलिए लास्ट सवाल, जी सर। सेल्फी क्यों लेते हैं लोग बाग? सर सेल्फी एक तरीके से मतलब खुद को प्रदर्शित करने का तरीका है, मतलब आदमी में खुद में मतलब सुंदर दिखने का होता है, या खुद को प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं या मैं प्रस्तुत हूँ, तो एक तरीके से सेल्फी लेके वो प्रस्तुत होना चाहता है, या फिर कोई जगह विशेष की अगर सेल्फी ले रहा है तो हो सकता है उस जगह का कोई महत्व हो, तो उस जगह को प्रदर्शित करना चाहता हो और ये बताना चाहता हो कि मैं यहाँ घूमा हूँ या फिर यहाँ पर। एक चर्चा में है न्यूज़पेपर में और देखने में लाल डायरी,
जी सर। क्या है ये? सर ये तथाकथित आरोप है मतलब तात्कालिक सरकार के ऊपर, कांग्रेस सरकार के ऊपर, कि उन्होंने जो हॉर्स ट्रेडिंग की थी एक तरीके से सरकार में, तो उनका कोई हिसाब है सर उसके बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच। राकेश जी सर। आज जो इंटरव्यू दिया है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको क्या फील हो रहा है? सर आपकी अभी मैं तरफ से इतना कोई कमी, आपकी कंफर्ट तरफ नहीं से हो कोई पा अच्छी रहा चीज? हूँ कि मतलब अभी थोड़ा कंफर्ट का इशू है। इसी की तो ट्रेनिंग है ये? जी सर। तो ये comfort- ट्रेनिंग है। जी सर। और एक सर जो तात्कालिक क्वेश्चन आते तो उनमें जैसे मैम ने जो केस स्टडी दी थी तो मतलब वो क्लिक नहीं कर पाया अचानक के, उसके बाद भी मतलब तो वो थोड़ा सा मतलब जो तात्कालिक क्वेश्चन है उनको हैंडल करने का थोड़ा। आप का जो कॉन्फिडेंस है ना, आत्मविश्वास, ये तो अच्छा है, जी सर। ठीक है ना? जी सर। आपका विषय ज्ञान बिल्कुल अच्छा है। जी सर। अब अपन को ट्रेनिंग का पार्ट है तो चीज़ों को सुधार क्या सकते हैं। आप खुद को क्या कमी लगती है, मतलब खुद को क्या फील हो रहा है कि इसमें मैं ये सुधार और करूँ? सर जैसे कि एक तो अनिश्चित होता है कि इंटरव्यू कहीं से मतलब व्यक्तित्व का परीक्षण है, पूरी व्यक्तित्व का परीक्षण। अभी जो आज इंटरव्यू है ना, जी तो सर। बिल्कुल सरल है, जी सर। आपके डेप से ही बाहर नहीं है कहीं पे भी, जी सर। ठीक है? जी सर। अब यदि मैं ये कहूँ कि इससे सरल होगा वहाँ पे और भी, तो आप खुश होके जाओ। वहाँ पे इससे बहुत सरल होगा, जी बहुत ही सरल होगा। जी अब अपन सबसे पहले तो आई कांटेक्ट जो है ना, जी सर। इस पर फोकस करते हैं। इसको कैसे सुधारोगे? सर जैसे कि मतलब कि और सदस्यों के तरफ भी देखना है। हाँ, तो ये आपका कैसा है आई कांटेक्ट? सर मैं जब बात करता हूँ तो मतलब सिर्फ जिनसे बात करता हूँ उन्हीं पे फोकस हाँ, रहता है। फिर हाँ तो हो गई ना प्रशासन। ये ट्रेनिंग है कि आई कांटेक्ट सुधारोगे, जी सर। चारों तरफ थोड़ा सा देखते हुए मुस्कुराहट के साथ। जी एक तो आपका चेहरा जो है ना, ये अच्छा चेहरा है, मुस्कुराहट है इसमें, अवसर सही है आपके चेहरे में, लेकिन आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है। जी सर। इसको तो करना ही है। जी सर। जैसे ही आप इधर घूमे तो बिल्कुल बंद गए उसी व्यक्ति की तरफ। जी सर। दूसरा, मैडम ने जैसे ही पूछा था G20 का चॉइस वाला, जी सर। तो आपने शुरुआत कर दी थी, लेकिन शब्द बोला शायद ब्राजील, बट नॉट श्योर। जी सर। ठीक है, कोई जरूर नहीं है वहां पर। यहाँ एक एकदम ठोकर सी लग रही है, ठीक है ना? जी सर। वो हाँ। कंफर्म नहीं था शायद। हाँ, तो अब ये इंटरव्यू यही तो है ना, जी सर। कंफर्म नहीं है, इसका मतलब है कि अपन विकल्प है अपने पास। संकल्प वाला प्रश्न आया था ना ऐसे, जी सर। ये तो मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है, सॉरी मैडम, ये तो ध्यान नहीं है, जी सर। ठीक है? जी सर। जैसे ही शेरपा वाला सवाल आया था, बहुत अच्छा उठाया जा सकता है। अब मेरा जो लाल डायरी वाला सवाल आया था, जी सर। पॉलिटिक्स का है, जी सर। ये बहुत तगड़ा पूछा जा सकता है। जी सर। आपको यहाँ शुरुआत करी तथाकथित। सर अभी वो फिक्स नहीं हुआ है नहीं नहीं अपराध। नहीं, आपको नहीं बोलना है जी सर। तथाकथित शब्द नहीं बोलना है। आप बिल्कुल प्रशासनिक अफसर है, जी ठीक सर। है ना? यहाँ कुछ भी नहीं है, आपको सीधा ही सर एक वाक्य है विधानसभा का, जहाँ पूर्व मंत्री ये रही, बस यहाँ सीधा ही। तथा आप अपना निर्णय मत सुनाओ, सत्य असत्य क्या है उससे कोई मतलब नहीं अपन को, तो जी सर। ठीक है ना? जी सर। मतलब वहां पे आपने रोक ली अपने आप को। लेकिन आपके इंटरव्यू में नंबर आ रहे थे 60 के आसपास। उस समय चारवाक का जब आपने बहुत अच्छा वर्णन किया था ना, लौकिक और परलौकिक, जी तो सीधे 17 पहुंच गए थे। जी सर। बहुत तगड़ा, इसलिए मैंने लिखा था विषय ज्ञान का। जी सर। जैसे मैडम ने सवाल किए थे सुंगवाला और आपने जो बताए थे जी सर। गांधी की अहिंसा का, जी सर। ठीक है, अच्छे थे। आपने जो सवाल किए थे वो आपने पकड़ लिया था। एक आपकी उंगली जो है ना, कट लिया सर। नहीं, इसकी वो उंगली का नाक नाखून बढ़ रहा, हाँ सर ये। ठीक है ना, जी सर। तो उस पे नजर है उस पर, ठीक है। जी सर। और आप इंटरव्यू डेट थोड़ी है अभी, नहीं सर अभी। बहुत अच्छा इंटरव्यू आपका। आप पहली बार आए यहाँ पे, पहले आ गए? सर मैं पहले मतलब पिछली बार आया था तब मतलब फिक्स मतलब, इंटरव्यू पहले आ गए या पहली लेकिन बार? इंटरव्यू पहला है मेरा। अच्छा अच्छा, फर्स्ट। जी सर।
फिलोसॉफी अच्छा विषय है एक तो, जिसमें और मैं हिस्ट्री भी है। revise करूं। आपको राजस्थान सब्जेक्ट है आपके पास में, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, जी। आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। फिलोसॉफी में सीधा ही पूछ सकते हैं दर्शन शास्त्र क्या है ना। कभी कभार अपन क्या है कि हिस्ट्री बहुत अच्छी जानते, लेकिन पूछा अच्छा तो ये बताओ, चलो इतिहास के बारे में बताओ, इतिहास ही किसे कहते हैं, तो उसके अपन से कभी कभी क्या होता है अच्छी तरह से बुला के नहीं आता। सही। तो ये छोटी छोटी चीज़ है ना, इनको बोलते रहे मन नहीं मन।